कि पाकिस्तान का जो तरीकाकार है खेलने का, वो बाबा कायदे आजम उनके जमाने का T20 क्रिकेट खेलने का। बाकी टीमें पावर प्ले में, मिडल ओवर्स में गेम को खींचती है, स्क्वीज करती है। अगर आज किसी पाकिस्तानी ने मुझे कहा कि रिजवान की इनिंग्स है, मैं उसके डंडे में ना उसके दांत सारे तोड़ के और उसके जो मैं लाल कर दूंगा। आज के मैच के अंदर पाकिस्तान को एक तरह से सबक मिल गया कि अगर आपने अपने इन्हीं पुराने प्लेयर्स के साथ अगर आगे की तरफ जाना है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के हालात नहीं सुधरने वाले हैं। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जो है वो हार चुका है। रिजवान साहब इंतहाई टुक 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 जो है रिजवान ने लगाए रखा, लेकिन मेरा ये मानना है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो प्रॉपर T20 के बैट्समैन ही नहीं है। ये कौन सा तरीकाकार है T20 क्रिकेट खेलने का? 50 गेंदों में तो 50 आजकल कोई और बेशर्मो 50 ओवर की क्रिकेट में कोई नहीं करता, तो इसको कान से पकड़ के टीम से नहीं निकाल सकते कि भाई तू क्या किस मर्ज की दवा है तू? ये क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रिकेट है आपकी। ये आपके ये जो खरगोश आपने पाले हैं ना, ये खरगोश आपने रखे हुए हैं। हर चीज का एक टाइम होता है, उसके बाद वो चीज एक्सपायर हो जाती है। ये ओपनिंग जोड़ी अब एक्सपायर हो चुकी है। ये ओपनिंग जोड़ी मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रही है। अबर और रिजवान दोनों ओपनिंग करने कैसे चले गए? क्यों आए? और क्यों चले गए? क्या यहाँ पे कोई पाकिस्तान टीम में पुरसाने हाल नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है कि ये दोनों ओपनिंग करने किसकी इजाजत से चले गए? जी, कैप्टन साहब ओपनर आए थे और आखिरी ओवर तक खड़े रहे। आखिरी ओवर तक खड़े रहे हैं और पाकिस्तान 11 रन से मैच हार गया। मतलब दुनिया की किसी एक टीम का कोई ओपनर बताओ यार, कि जो ओपनर खड़ा हुआ हो और 20वें ओवर तक वो क्रीज पे खड़ा हो और एंड पे मैच भी हार जाए, और उसका अपना 50 भी जो है 50 गेंदों में 50। ये 3 साल पहले भी ऐसी खेल रहा था और एंड पे छोड़ के आते हैं जब रिक्वायर्ड रन रेट जो होता है वो ठीक ठाक आसमान पर चढ़ जाता है। कि ये पाकिस्तान का आप देखें तरीकाकार पिछले काफी मैचेस, काफी सीरीज से यही है। दूसरी टीमें वो पावर प्ले में अगर उनका ओवरऑल रिक्वायर्ड रन रेट 9.25 का है, 9.5 का है, वो पावर प्ले के बाद वो 8 पे आता है, 8.5 पे आता है, मिडिल ओवर्स में भी इसी के आसपास, और एंड के ओवर्स में वो उसको स्क्वीज करते करते और नीचे लेके आते हैं। पाकिस्तान का ये आप देखें मैच आफ्टर मैच ये बिल्कुल रिवर्स पे है। ये पावर प्ले में भी अगर 9.5 का चाहिए वो 10, 10.5 का हो जाएगा, मिडिल ओवर्स में वो 12, 13 का हो जाएगा, और आखिरी के 4-5 ओवर्स में वो 14 और 15 पे चला जाता है। लख दी लानत ऐसी अप्रोच पे कि मैच आफ्टर मैच, सीरीज आफ्टर सीरीज अगर आप आगे एंड पे वहीं भी खड़े हो जाते हैं, मतलब कोई थोड़ी सी इंसानियत या थोड़ी सी कोई दिमाग काम करता है कि नहीं करता? कि पाकिस्तान का जो तरीकाकार है खेलने का, वो बाबा कायदे आजम उनके जमाने का T20 क्रिकेट खेलने का। बाकी टीमें पावर प्ले में, मिडल ओवर्स में गेम को खींचती है, स्क्वीज करती है, और एंड पे ऑलमोस्ट जो ओवरऑल रन रेट रिक्वायर्ड होता है उसके अगर ऊपर नहीं तो नीचे नहीं तो उसके आसपास ही रिक्वायर्ड होता है। ये हमारी ऐसी ये बेशरम टीम है, और बेशरम टीम को तो छोड़े, सारा का सारा ब्लेम है। या तो बाबर की तरह आउट होकर निकल जाओ, ठीक है, 1-2 गेंद खेलो, 0-0 करो, चलो बाहर चले जाओ, लेकिन ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सा तरीकाकार है T20 क्रिकेट खेलने का? 50 गेंदों में तो 50 आजकल कोई और बेशर्मो 50 ओवर की क्रिकेट में कोई नहीं करता। वनडे क्रिकेट में भी आजकल 50 गेंदों में 50 को बोलते हैं यार ये बस ठीक सी ओके सी बारी है। और T20 में जब ग्राउंड इतना एट पार टोटल जहां पे 200 का है, उस वाले मैदान में तुम लोग अगर चेस कर रहे हो 184, हाउ ऑन अर्थ यू कैन प्ले 48, 49, 50 बॉल टू टेक 50 रन? तो इसको कान से पकड़ के टीम से नहीं निकाल सकते कि भाई तू क्या किस मर्ज की दवा है तू? इतनी कमजोर साउथ अफ्रीकन बॉलिंग थी मोहसिन भाई, छोटी बाउंड्री थी, बड़ा बेहतर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, क्या कहेंगे? मोहसिन इजाज साहब, बात यह है कि अगर आप रिजवान के अभी जब वो निकले हैं अभी आउट होने के ये मैच हारने के बाद, अगर उनकी शक्ल देखें, यूं यूं करके कर रहा है कि मैंने एंड पे अपनी जो है ना वो सुथन भी बचा ली और पाकिस्तान की सुथन भी उतरवा दी। इतने बेशरम और इतने घटिया क्रिकेट खेलता है आपका ये पाकिस्तानी प्लेयर्स, जिसकी इतनी बेहया है। लेकिन ये रिजवान और ये आकिब जावेद, दे आर द रियल कल्प्रिट। कभी सुना, कभी मोहसिन इजाज साहब आपने जिंदगी में सुना 6 नंबर पे आसिफ शाहीन अफरीदी
और वो जो आपने वो न्याजी एक उठ न्याजी जी उठो हुण कूच करो, इस शहर में दिल का सबसे बड़ा करप्ट, सबसे बड़ी माफिया। अगर आज किसी पाकिस्तानी ने मुझे कहा कि रिजवान की इनिंग्स है, मैं उसके डंडे में ना उसके दांत सारे तोड़ के और उसके जो मैं लाल कर दूंगा। जिसने मुझे कहा ना कि रिजवान की इनिंग्स आई है, मैं वो उसके कह देता है सर, वो कसमें कह देता है, सुन निकाल लो। दूंगा साले की। यार देखे मोहसिन साहब, फॉर गॉड सेक्स यार, हम वो डब्बे में डब्बा और डब्बे में सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट में मैं एशिया का नंबर 1, मैं फलाने का। और बात सुने, इतनी आसान बॉलिंग थी, खुदा की कसम मोहसिन, इतनी घटिया क्रिकेट ये रिजवान खेल के भी, इतनी घटिया क्रिकेट खेल के भी आप विद इन द 24 रन आपने इस काका के पिछले ओवर में बनाए हैं। ये क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रिकेट है आपकी। ये आपके ये जो खरगोश आपने पाले हैं ना, ये खरगोश आपने रखे हुए हैं। एक चीज तो मुझे बताएं, वो जब रिजवान साहब बैटिंग करते हैं तो ऑफ साइड पर क्या कोई दीवार वॉल ऑफ चाइना चढ़ा दी जाती है कि उस तरफ बॉल नहीं जा सकता, कि वो ऑफ वाली बॉल को भी लटक के ऐसे करते हैं? वो क्या ऑफ साइड पे दीवार है? मुझे नजर नहीं आई दीवार। मिड इनिंग्स में जब हम आए थे, मैंने आपसे क्या कहा था, इन दो में से एक जल्दी आउट हो जाएगा, आप मेरे से शर्त लगा लें, कहा था आपसे। जब भी ये बेईमानी करते हैं, कभी आपने जिंदगी में सुना है पूरी टीम में एक बंदा हो जिसका पता हो कि ये पावर हिटर है, मार सकता है, चाहे 122 की है, वो वन डाउन आ रहा है और 2 लगड़ बगड़? सुने, 24 बालों में 18, 32 बालों में 24। कितना पेनफुल थी पाकिस्तान की बैटिंग की इनिंग्स देखना मेरे लिए स्पेशली। पता नहीं आपने कैसे इस इनिंग्स को बर्दाश्त किया। कप्तान रिजवान ने 62 गेंदों पर 70 रन की शायद इनिंग्स खेल ली, लेकिन खुदा की कसम ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की ये जो T20 टीम आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेली है, हालांकि करीब जाके हारे हैं, फाइट करते रहे हैं, लेकिन आउटडेटेड ये T20 टीम है। ये एक पुरानी तर्ज की क्रिकेट खेलने वाली T20 टीम है। ये वो T20 टीम है जो कि कोई भी शायद नहीं देखना चाहेगा कि उसकी इस तरह से T20 टीम होनी चाहिए। कोई भी ये नहीं चाहेगा, चाहे एसोसिएट टीमें हैं या आईसीसी की जो टॉप रैंकिंग टीमें हैं, कोई भी इस तरह की T20 टीम को बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम पाकिस्तानी इस आउटडेटेड, इस पुराने तर्ज की, कदीम जमाने की इस T20 टीम को देख रहे हैं जो कि आगे बढ़ने की बजाय उल्टे कदमों पे चल रही है। लेकिन हम जिस तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तर्ज का हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 T20 मैचेस में क्लीन स्वीप होने के बाद हमने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। आज के मैच के अंदर पाकिस्तान को एक तरह से सबक मिल गया कि अगर आपने अपने इन्हीं पुराने प्लेयर्स के साथ अगर आगे की तरफ जाना है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के हालात नहीं सुधरने वाले हैं। ये मैच को लंबा खींचने वाली जो हमारी आदत है, वो हमारी आदत पता नहीं कब सुधरेगी, कब ठीक होगी। इन पे तनकीद करते हैं इन प्लेयर्स के ऊपर, तो कहते हैं कि यार आप लोग ज्यादती करते हैं, या आप लोग देखें ना हम अपनी T20 टीम को बना रहे हैं। और यार पिछले 1.5-2 साल से हम यही सुन रहे हैं कि हम अपनी T20 टीम को बना रहे हैं। सारे आपने आउटडेटेड प्लेयर डाले हुए हैं जो अच्छे आपके T20 के हिटर थे। एक पाकिस्तान टीम के अंदर पावर हिटर नहीं है, एक भी पावर हिटर नहीं है। और हम जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए दुनिया की टीमों का मुकाबला करने के लिए निकले हुए हैं। पहले आपने मिलर से इतने छक्के खा लिए, उन्होंने 10 ओवर्स के अंदर तकरीबन 10 छक्के मार लिए थे और हमारा एक छक्का था। और बाबर आजम, उनको एक तेज गेंद पड़ा 150 की स्पीड का, वो उसको खेलने गए और 4 गेंदों के ऊपर 0 पर आउट होके जाके पवेलियन में बैठ गए। वैसे बाबर और रिजवान की जोड़ी ठीक है, 8 सेंचुरियां स्कोर कर चुकी है। मेरे से ज्यादा इस ओपनिंग जोड़ी को किसी ने डिफेंड नहीं किया, लेकिन यह आउटडेटेड ओपनिंग जोड़ी बनती जा रही है। हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज का एक टाइम होता है, उसके बाद वो चीज एक्सपायर हो जाती है। ये ओपनिंग जोड़ी अब एक्सपायर हो चुकी है। ये ओपनिंग जोड़ी मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रही है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जो है वो हार चुका है। रिजवान साहब इंतहाई टुक 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 जो है रिजवान ने लगाए रखा। लेकिन मेरा ये मानना है
कि मोहम्मद रिजवान जो है वो प्रॉपर टी20 के बैट्समैन ही नहीं है। लेकिन हमेशा की तरह छोटे ग्राउंड को देखते हुए बाबर रिजवान ने कहा जी हम दोनों ही ओपनर जाएंगे, किसी और को जो हम यहां पर ओपनर भी नहीं आने देंगे। और फिर उसके बाद जो दिल गुर्दे जीतने का अमल होता है उसको जारी रखते हुए रिजवान ने अपनी बैटिंग जो है जारी रखी। सबके ऊपर बराबर वक्फे से जो है प्रेशर बनाते गए और एंड में जो है खुद भी फिनिश नहीं कर गए और मैच जो है वो एक साइड पर हो गया। अब दो तरह के दाऊद साहब यहां पर माइंड सेट है, एक बोलेंगे कि रिजवान का हर मैदान फतेह हो गया, उसने बड़े अच्छे रन कर दिए, किसी ने कुछ भी नहीं किया, और दूसरे कहेंगे कि भाई खेल भी कुछ नहीं कर सका। नहीं देखो, सबसे पहले तो आपको यह मानना पड़ेगा कि बाबर और रिजवान दोनों ओपनिंग करने कैसे चले गए, क्यों आए और क्यों चले गए। क्या यहां पे कोई पाकिस्तान टीम में पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये दोनों ओपनिंग करने किसकी इजाजत से चले गए। पहला तो यह सवाल बनता है। फिर साइम अयूब ने इन दोनों को शटअप कॉल ऐसे दिया, उसने 206 के स्ट्राइक रेट से, बल्कि 215 के स्ट्राइक रेट से 14 गेंदों पे 31 मारा। वो अलग बात है, गलत शॉट मार के आउट हो गया, उसके जाया हो गए ना पहले, लेकिन उसने शटअप कॉल दिया पहले। फिर उसके बाद एंड में मफाका की 2 स्लो रन पे रिजवान ने 2 छक्के जरूर मारे, एवरेज सही कर ली, बस गेम बेहतर कर दी। इन्होंने बोला अब टिकटॉक पे हर मैदान कर फतेह आप लगा सकते हो। लेकिन बात यह है कि जो पूरा मैच, चाहे आप तैयब ताहिर की बात कर लो, उस्मान खान पे बात कर लो, सबके ऊपर प्रेशर बनाया इन्होंने, रिजवान साहब ने। अरे पाकिस्तान का इतना कमाल नहीं जितना करीब आया, 23 रन एक्स्ट्रास के आए हैं। 23 रन एक्स्ट्रास के साउथ अफ्रीका ने दिया जो पाकिस्तान इतना करीब। और अली साहब एक मफाका है उनका, वो अंडर 19 का बॉलर है, ठीक है, तेज बॉल भी करता है, लेकिन बिल्कुल दिमाग से वो फारिग है। आप उसको पूरा पकड़ सकते थे और हमने पूरी तरीके से गेम में वापस आ गए थे। फिर लिंडे को समझ नहीं आया कि आप लिंडे को एक ओवर में 4 विकेट दे रहे हो, हैट्रिक भी कर ली, फिर वापस चलो अंपायर ने रिव्यू लिया, हारिस रऊफ ने, हैट्रिक वापस हो गई। कुछ लोग कहेंगे जी रिजवान इस वजह से जो है वो स्लो खेल रहे थे कि हमारी विकेटें गिर रही थी। तो मेरे भाई जो मिलर, नहीं मेरी को और बात सुनो, जो मिलर है उसको भी सेम कंडीशन थी, उसकी भी सारी विकेटें गिरी थी, वो प्रॉपर टी20 की शॉट्स मार रहा था मिलर। तुम खेलो ना भाई, तुम टी20 के प्लेयर हो। मुबशिर कह रहे रिजवान कैप्टनसी अच्छी करता है लेकिन सेल्फिश, बिल्कुल टी20 में फाड़ेगा ये, टी20 में बिल्कुल कह रहे हैं कैप्टनसी के प्लेयर नहीं है, कैप्टनसी ये ठीक करते हैं, लेकिन इनकी जब बैटिंग की बारी आती है तो ये सेल्फिश बना दिखाते हैं, खुद नहीं सेल्फिश। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि साउथ अफ्रीका से पहला टी20 मैच हारने के बाद पाक मीडिया कितना बौखलाई हुई है। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच किंग्समेड में खेले गए पहले टी20 मैच को साउथ अफ्रीका ने 11 रनों से जीत लिया। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट पर 183 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका की तरफ से डेविड मिलर ने सबसे ज्यादा 40 गेंदों में 82 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान अपने 20 ओवर खेलकर 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन ही बना सका। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा मोहम्मद रिजवान ने 62 गेंद खेलकर 74 रन बनाए। पाक मीडिया इस हार का सबसे बड़ा दोषी मोहम्मद रिजवान को ही मान रही है और साथ में बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी को आउटडेटेड बता रही है, क्योंकि यह दोनों बल्लेबाज इतना स्लो बैटिंग करते हैं जिसके चलते पाकिस्तान अधिकतर मैच हारता है। पाक मीडिया कह रही है कि हमारे बल्लेबाज सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, इन्हें पाकिस्तान की हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता।